ऑफ रोड जंगल वाला डाउनहिल सेक्शन और आगे कुछ दिख नहीं रहा। आई एम डेड और सांस अलग फूल गई। अगर यहाँ पे जेसीबी नहीं होता ना तो मैं यहीं फंस जाता है। और आगे ऐसा लग रहा है हॉरर सीन चल रहा होगा। ये देखो 20 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी बारिश आ रही थी ना तो इसलिए पानी एकदम बढ़िया हो रखा है। पर भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही फॉग हो गया यार। अब तो 10 मीटर क्या पार कुछ दिख ही नहीं रहा। वाह ये देखो, मैं इस व्यू की बात कर रहा था। पूरा पेड़ नीचे आ रहा है जड़ के साथ। भागो भाई निकलो यहाँ से। इसे उत्तराखंड की सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। मतलब उस माइन में अराउंड 20,000 वर्कर दब के मर गए थे। तो जी सुबह के बज रहे हैं 6 और ये तुम्हारे भाई की बाइक और ये देखो पीछे हो गई है बारिश। अभी मैं जैसे घर से निकला ना बारिश नहीं हो रही थी, बस 5 मिनट घर से दूर है और बारिश होगी झमाझम। आज मेरा इतना बड़ा राइड करने का प्लान है, लगभग 120-150 किलोमीटर, वो भी भद्राज की। इतना दूर, इतना टफ, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आपको मतलब रेडी किया उस चीज के लिए और बारिश हो गई। बताओ। ऑलराइट, तो बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। मैं हूँ आपका साइकिलिस्ट फ्रेंड नीरज भंडारी। तो अभी से ठीक 2 दिन पहले पता क्या हुआ, मैं अपने ना पुराने ब्लॉग्स देख रहा था 2 साल पुराने, ठीक जुलाई के। तो मैंने देखा यार मैं तो भद्राज जा रहा था, सेम यही जर्सी पहन के, बस साइकिल ऑक्टेन थी तुम्हारी ब्लू। भाई ऐसा भयंकर जोश आया ना, मैंने कहा भाई अब तो जाना है भद्राज। तो मेरा 1-2 दिन पहले प्लान बना था बट नींद पूरी नहीं हो पाई तो इसलिए जा नहीं पाया। आज नींद पूरी हो गई थी, मतलब ज्यादा नहीं 4-5 घंटे की। तो मैंने कहा निकल लेता हूँ। साला बारिश टपक गई और मैं लेट हो गया, अराउंड 40 मिनट लेट हो गया। डैम भाई, तुम्हारे भाई ने इतनी बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारे भाई पहाड़ी इलाके में जा रहा है, वहाँ नेटवर्क का पता नहीं क्या होगा इशू, और मैं कैश लाना भूल गया। और मैंने ब्लॉग भी इसलिए देखा अपना भद्राज वाला पुराना, क्योंकि मैं उसमें देख सकूँ मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी। और सबसे मेन पॉइंट उसमें जो मैंने बोला था वो था कि हमेशा कैश कैरी करो। तो ये यहाँ पे हेल्प हो गया, अभी वीडियो बना रहा था तो अंकल ने मेरी हेल्प कर दी। 100 रुपये अंकल को गूगल पे कर दिए। अंकल कह रहे बेटा कोई नहीं 1000 रुपये दे दूँगा तेरे को यार, कोई टेंशन नहीं है ना। कोई बात नहीं अंकल। सुबह सुबह चलो भाई 100 रुपये का अरेंजमेंट हो गया इनाफ है आज के लिए। आज का फर्स्ट स्टॉप तुम्हारे मैंने फाइनली ले लिया है और अभी दिखाता हूँ मैं कितना हो गया है। 16.5 किलोमीटर हो गया है और ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। और अभी ना 7 बज रहे हैं। पिछली बार मैं 7:30 बजे किमाड़ी पहुँच गया था, तो आज देखते हैं कितने बजे पहुँचता हूँ। भाई पुराने दिन याद आ गए, 2 साल पुराने। अब ना तुम्हारा भाई पुराना वाला भंडारी जी लाने की कोशिश कर रहे कि आज भद्राज, कल ऋषिकेश, परसों यहाँ, नहीं तरसों वहाँ। सोचना ना पड़े, बस सुबह उठ जाओ और निकल जाओ। बाकी भाई आज का तुम्हारा भाई का साइकिल का फिट चेक देखो। ये वाला बैग लगाया तुम्हारे भाई ने, फ्रेम बैग। ये अभी कुछ दिन पहले लिया था भाई। इसमें मेरा चार्जर, Insta360 की स्टिक, Insta360 फर्स्ट एड किट, पंचर किट, सब कुछ रखा हुआ है। चश्मे, पंप, सब कुछ इसके अंदर आ गया भाई। और ये मैंने स्पेशली टूरिंग के लिए लिया था। हाँ, क्या हसीन वादिया है। और भगवान ने कृपा कर दी, फिलहाल तो बारिश रोक दी और मस्त ठंडा हो रहा मौसम। और आज का सबसे पहला टास्क वो है किमाड़ी पहुंच के चाय पीना, क्योंकि लग रही है चाय की तलब। चाय के साथ हल्का फुल्का कुछ ब्रेकफास्ट भी कर लूंगा, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा। आज ना सुबह से ये ले नहीं किया यार, ये ले नहीं किया, ये ले क्यों। राइट किमाड़ी रह गया सिर्फ 1 किलोमीटर, बट मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि भाई यहाँ से खुली पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई है। अभी तक तो मेरे दोनों लेफ्ट हैंड में जंगल थे, बट अब लुक एट दिस व्यू। और जो को बादल दिख रहे हैं ना भाई, यहाँ से ना पूरा मसूरी दिखता है पूरा। बट भाई ऊपर इतना प्यारा मौसम हो रखा है। भद्राज में तो आपको मैं पूरा बादलों के अंदर रहूँगा, आई गारंटीड। ऑलराइट, किमाड़ी पहुँच चुका हूँ, तो चाय पानी पीते हैं किमाड़ी में। तो यार चाय और बंद मक्खन ऑर्डर किया है। ब्रेड ऑमलेट मैं खाऊंगा नहीं, ऑमलेट खाना चाहिए वैसे, मुझे प्रोटीन की जरूरत है, बट ये कि अभी मंदिर जा रहा हूँ तो ठीक नहीं है। बट एक बैड न्यूज़ है, अभी मेरे जस्ट फ्रेंड मिले तो कह रहे भंडारी यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जाके पूरा लैंडस्लाइड है, कोई भी गाड़ी नहीं जा पा रही है और बहुत खतरनाक लैंडस्लाइड है। वो भी एकदम मसूरी जा रहे थे गाड़ी में और वो वापस आए। तो अभी ऊपर जाके देखता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा रिस्की होगा तो वापस आ जाऊँगा, और साइकिल ले जाने लायक हो जाएगा तो ले जा लूँगा। और भाई लास्ट टाइम 2 साल पहले ना मैं जब सही साइकिलिंग करता था बहुत, तो मैं 7:30 बजे पहुँच गया था और आज 7:44 पे पहुँचा हूँ। मतलब सेम टाइम में पहुँचा मैं, क्योंकि घर से मैं 15 मिनट लेट निकला हूँ इस बार। खुशी भी हो रही है और दुख भी इसलिए हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि चलो बिना प्रैक्टिस के ही पिछले बार के सेम टाइम में मैं यहाँ पहुँच गया। बट दुख इस बात का हो रहा है क्योंकि पिछली बार साइकिल बेसिक थी, लाइक 21 गियर वाली। इस बार भाई 1/12, मतलब साइकिल बहुत ही प्रीमियम है। तो उस हिसाब से मतलब सेम लेवल तो मैं चाह नहीं रहा था, मैं चाह रहा था उससे बेटर हो, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ में चाहता हूँ कि मेरा आज कल से बेटर हो। और मैं आपको भी कहूँगा कि ऑलवेज पुश योर सेल्फ, दिस शुड बी ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हमेशा जैसे आज हूँ कल मैं उससे 1% अच्छा हूँ। जो मैं कल था वो मैं आज हूँ नहीं, और जो मैं आज हूँ वो मैं कल रहना चाहता नहीं, कल उससे भी और अच्छा होना चाहता हूँ। तो यही है, चलो कोई नहीं, आज तो बिना प्रैक्टिस के आ गए, बट अगली बार ही आऊँगा तो सोचूंगा कि इससे एटलीस्ट आधा घंटा और जल्दी यहाँ पहुँचूँ। ऑलराइट जी, 8 बज गए। मैंने क्या खाया, हाँ मैंने खाया बन बटर और चाय पी। और भाई अभी खुशखबरी दूंगा। पहले तो लैंडस्लाइड हो रही थी, मुझे दोस्त ने बता दिया था, बट अभी मैंने जेसीबी के ऊपर जाते हुए देखा है। तो मेरे जाने से पहले ही मोस्ट प्रोबेबली जेसीबी लैंडस्लाइड साफ कर चुका होगा। गाइस भंडारी जी की तरफ से एक और टिप, जैसे आप बहुत लंबी डिस्टेंस कर रहे हो साइकिलिंग, प्लेन हो चाहे चढ़ाई हो कैसी भी हो, तो जैसे बहुत देर तक सीट में बैठे हुए अपने साइकिल पे बैठे हो तो बीच बीच में खड़े हो जाओ और एटलीस्ट 40-50 मीटर खड़े होकर साइकिल खींचो। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारे पिछवाड़े की जो
मसल्स होंगी ना जो इतनी देर से दबी हुई है, वो जब आप सैडल से उठोगे तो ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा और थोड़ी बहुत उन मसल्स को भी आराम मिलेगा। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ाई दिख जाती है, वहाँ पे गियर डालता हूँ, एक गियर टाइट करता हूँ और खड़े होकर पैडल मारता हूँ। बाकी ईगो राइडिंग जितनी हो सके उतनी कम करो। जैसे मेरे बैक पे हल्का सा मुझे लग रहा है कि दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो मैं रुक रहा हूँ और बैक को स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि डेली वर्कआउट तो मैं करता ही नहीं ना। बैक की एक्सरसाइज करता हूँ, साइकिलिंग में भी। साइकिलिंग में खैर मैं पोस्ट एक्सरसाइज करता हूँ। साइकिलिंग के बाद हमेशा स्ट्रेचिंग जरूर करो, सो दैट की ब्लड सर्कुलेशन हो और इन फ्यूचर आपकी जो मेन एसेट है आपकी लाइफ का, आपकी बॉडी, वो ख़राब ना हो। लाइफ में कुछ भी करो, आपका गोल तो हमेशा एट द एंड ये होना चाहिए कि आपकी बॉडी सही सलामत रहे। हाय 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 हाय, ये देखो भाई साहब, 1.5 साल बाद देख रहा हूँ मैं झरने में पानी, क्रेजी। ऑलराइट भाई, ये है वो पोर्शन जहाँ पे लैंडस्लाइड चालू हो गया। अगर यहाँ पे जैसे भी नहीं होता ना तो मैं यहीं फंस जाता। ये देखो अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है। फाइनली आज मेरा प्लान ठप होने से बच गया। चलो लेट्स गो। फाइनली भाई 20 मिनट के बाद, 20 से 25 मिनट यहाँ पे खड़ा रहा मैं। अब जाके लैंडस्लाइड जेसीबी वाले ने पूरे साफ कर दिए। देखो, थैंक यू यार। पर भाई थैंक्स टू जेसीबी वर्कर्स, पूरा रास्ता क्लियर कर दिया। पर मेरी साइकिल में पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। ओ भाई चेक आउट दिस क्रेजी वाटरफॉल। ये तो किमाड़ी का मेन वाटरफॉल भी नहीं है, ये तो बीच में पड़ता है। अभी बारिश आ रही है ना, तो इसलिए पानी एकदम बढ़िया हो रखा है। ये देखो, आय हाय भाई, जो भी बंदा पहाड़ों में साइकिलिंग, राइडिंग कुछ भी करे तो ये झरने तो बढ़िया होते हैं। ओए होए, ये देखो ये देखो पूरा पेड़ नीचे आ रखा है जड़ के साथ। भागो भाई, निकलो यहाँ से। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि झरने बढ़िया तो होते हैं, पर कभी ऐसे झरनों से मानसून में पानी ना पिए, क्योंकि भाई मानसून में पूरा मिट्टी मिट्टी से होते हुए आता है पानी। ये मत समझना पहाड़ों का पानी बहुत शुद्ध होता है, नहीं भाई। जो ऐसे धाराओं से बहता है ना, और पियेंगे तो रेडी हो जाइए जॉन्डिस वगैरह के लिए। ऊपर से क्या पता है इसमें लीच निकल जाए। देखो भाई, ये है अपना देहरादून, चंद किलोमीटर बाहर आके हेवन, और वो है अपना पूरा देहरादून पीछे। एंड राइट नाउ आई एम सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि इतने टाइम से मैं मतलब सुबह सो रहा हूँ 10-11 बजे तक। क्यों ना रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के ऐसे राइड्स पे निकल जाऊँ। और पता है ये जो मेन राइड है ना, ये जो भद्राज की राइड है, ये मैंने खुद को चैलेंज करने के लिए सोचा कि मैं भद्राज जाऊँगा। ये वीडियो वगैरह के लिए नहीं है। वीडियो वगैरह के लिए जाना होता ना तो गाड़ी लेके किमाड़ी तक आता और किमाड़ी से ब्लॉग स्टार्ट करता, बट नहीं, अपने आप को चैलेंज करने के लिए नहीं रहे। तू रात को जल्दी सोएगा और जल्दी उठेगा, क्योंकि तुझे भद्राज जाना है, बारिश हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि ना बहुत ही गंदा स्केड्यूल हो गया था कि रात को फ़ोन चला रहे हैं और सुबह लेट से उठ रहे हैं। टू ऑल द यंगस्टर्स, बड़ों की मैं बात नहीं कर रहा, बड़े समझ जाते हैं, बट टू ऑल द यंगस्टर्स, आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और आपकी हेल्थ। अगर रात को आप सोने से पहले फ़ोन चला रहे हैं ना, तो उस फ़ोन को 10 बजे तक किसी हाल में बंद कर दो। लोग बोलते हैं ना सिगरेट पी रहे हो हेल्थ खराब हो रही है, दारू पी रहे हो हेल्थ खराब हो रही है। भाई उससे बड़ी हेल्थ खराब तो ये हो रही है जो रात को फ़ोन चला रहे हैं 12-1-2 बजे तक, मतलब मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, और फिर सुबह लेट उठ रहे हैं। बीच में मैं कंप्लेन करता था, भाई यार स्कूल टाइम पे ना बहुत एनर्जी रहती थी यार, अब कितनी कोशिश कर लो नहीं आ रही है एनर्जी। भाई इसलिए नहीं है क्योंकि स्कूल टाइम पे हम रात को जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाके असेंबली में खड़े होते थे। और असेंबली में खड़े होने का मेन रीजन ये होता है, प्रेयर वेयर तो चलो ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप 20-25 मिनट सुबह की धूप लेते हो, विटामिन डी जो आपकी स्किन और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं सुबह सूरज के साथ उठो और सुबह की धूप लो। अगर आप सुबह की धूप लेना शुरू कर देना आपने, कसम से आपको बहुत एनर्जी फील होगी पूरे दिन भर। ये फंडा मैं सिर्फ आपको बता रहा, आपको बताने के वजह से मैं खुद भी इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जी अभी तक तो मैं अकेला राइड कर रहा था, बट अभी मुझे सबसे लॉयल और सबसे बेस्ट फ्रेंड्स मिल गए। डॉगी डॉन, कम ऑन डॉगी डॉन। इसको बिस्किट खिलाना पड़ेगा आगे जाके। आ जाओ। आज 2 डॉगी डॉन जुड़े मेरे साथ। भाई मंजिल तो मेरी बहुत खूबसूरत है आज की, सबसे खूबसूरत और थकान भरा रास्ता मेरा आज भी है। लुक एट दिस व्यू भाई साहब। ऊपर मेन रोड है, मतलब मुझे वहां तक जाना है, फिर वहां से मैं बादलों के अंदर हूँ। तो अभी यहाँ से जाके ऐसे 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 फिर अंदर यूं, फिर जिगजैग फिर देन ऊपर। तो बेसिकली यहाँ से उन बादलों के अंदर एंटर करने में मुझे अराउंड 12 किलोमीटर और जाना है। मतलब चढ़ाई तो पूरी है, बट यहाँ से मेन रोड है हाथी पाँव की, वहाँ तक मुझे 12 किलोमीटर और चढ़ाई पे जाना है। लेट्स गो। मेरे दोनों डॉगी डॉन ने मेरा साथ दिया, इनकी वजह से मुझे थोड़ी थकान कम लगी। पिछले 1 किलोमीटर से मेरे साथ आ रहे, थोड़ी इनको ट्रीट देते हैं। अंकल जी, अंकल सबसे छोटा बिस्किट का पैकेट है, कुछ भी नहीं बिस्किट। अरे इनको खिलाना था, मेरे साथ चल रहे हैं ना, मेरे साथ चल रहे हैं ना बहुत टाइम से। तो भाई डॉगी डाउन को मैं बिस्किट नहीं खिला पाया क्योंकि दुकान में बिस्किट ही नहीं था। तो चलो आ गया। वेरी गुड। अब आ रही है ना राजा वाली फीलिंग। यहाँ पे ना एक्चुअली ढलान है, पर मैं इनकी वजह से हल्के चला रहा हूँ, क्योंकि मैं तेज भागूंगा तो बेचारे थक जाएंगे। ये ब्लैक वाला डॉगी डाउन तो थक चुका है, पूरी जीप बाहर आ गई। चलो आगे दुकान खुली होगी तो खिलाऊंगा, नहीं खुली होगी तो तुम्हारी किस्मत फूटी, ठीक है। ओह नो, ये आखिरी दुकान थी यहाँ पे, ये बंद है, तो मुझे थोड़ा भगाना पड़ेगा ऐसा ताकि डॉगी डाउन पीछे रह जाए। सॉरी डॉगी डाउन, थैंक यू फॉर द कंपनी, लेट्स गो।
हट जाओ ट्रैफिक ट्रैफिक, हट जाओ भाई। एटीट्यूड तो गाय जैसा होना चाहिए लाइफ में, दे डोंट गिव अ डैम, खड़े रहेंगे ट्रका है चाहे कुछ भी है। ये देखो भाई एक और वाटरफॉल, यहाँ पे 2 वाटरफॉल है, एक यहाँ पे और एक उधर, मस्त। ये देखो फुल लैंडस्लाइड वाला एरिया पे तो हमेशा ही खराब रहती है यहाँ पे सड़क। खैर ओ भाई, ऐसे पोर्शन से ना हमेशा साइकिल जितना जल्दी हो सके निकाल दो, रुकने का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता। फाइनली 9:45 बजे तुम्हारा भाई मेन रोड में पहुँच गया। अभी मुझे अपने ऊपर इतना प्राउड हो रहा है, 10 बजे से पहले मैं यहाँ ऊपर पहुँच गया। यहाँ से पानी भरता हूँ, पानी ख़त्म हो गया मेरा, और लगे यहाँ चाय भी पी लेता हूँ एक और। बुढ़ापा आ गया, चाय की लत लग रही है। गाइस आप वो प्लेस देख रहे होंगे, खंडर देख रहे होंगे आपको, तो इस जगह का नाम है लंबी धारा माइंस। इसे उत्तराखंड की सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है और इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में भी आती है। हालांकि इतना हॉन्टेड है नहीं, लोग यहाँ पर रात को कैंपिंग करते हैं। इवन मैं भी साइकिल में बहुत बार जा चुका हूँ यहाँ पे। इसका सिनेरियो ये है कि ये तो फिर भी लेबोरेटरी है, इसके ऑपोजिट पहाड़ में एक खदान थी, तो वहाँ पे मतलब उस माइन में अराउंड 20,000 वर्कर दब के मर गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो कहते हैं उनकी आत्मा भटकती है, ऐसा कुछ कहते हैं यहाँ पे, तो आई डोंट नो क्या है इसका सत्या। ये देखो भाई बादलों के अंदर, कहाँ मैं इस टाइम पे सोया रहता हूँ और कहाँ आज बादलों के अंदर आ चुका हूँ। हेलीकॉप्टर एयरप्लेन से भले हम बादलों में ना घुसे हों, बट अपनी साइकिल से हम लोग बादलों से भी ऊपर पहुंचे हुए। 10:30 बजे और मैं हाथी पाँव पहुंच चुका हूँ। यहाँ से एक रास्ता नीचे जा रहा है यार जॉर्ज वेस के लिए, बट मुझे जाना है इस साइड क्लाउड एंड भद्राज के लिए। क्लाउड एंड यहाँ से 2-3 किलोमीटर चढ़ाई है, काफी खतरनाक, फिर इतनी ढलान भी है, और फिर उसके बाद 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई और। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, स्ट्रावा के अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर हो गए हैं और 3 घंटे लगे मुझे एग्जैक्ट घर से निकले हुए, मतलब घर से निकले हुए 3 घंटे हुए। 3 घंटे में यहाँ पहुँच गया, जो कि अच्छी टाइमिंग है। अब देखते हैं यहाँ से भद्राज कितने बजे पहुँचते हैं। ये देखो इस रोड में मैं साइकिल में 5वीं बार आ रहा हूँ, 5वीं बार। ये वाली जो रोड है ना, इसमें चढ़ाई भी है और चढ़ाई में काई भी जमी हुई है, तो थोड़ा देख के करना पड़ेगा। इतनी थकान के बाद इतनी खतरनाक चढ़ाई, जयम। ये 12 महीने ऐसे ढका रहता है, ठंड हो चाहे गर्म हो, 12 महीने यहाँ पे एकदम हरियाली रहती है, मस्त। अरे भाई अभी इंजॉय कर रहा था, देखो चढ़ाई आ गई। तो यार यहाँ से एक रास्ता नीचे जाता है, ये नीचे वाला रास्ता जो है ना, यहाँ पे खूबसूरत है सनसेट पॉइंट है, वहाँ के लिए जाता है। बट मुझे जाना है ऊपर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आराम नहीं लिखा, और भाई काई जमी हुई है चढ़ाई में, और मेरा घुटना दर्द होना शुरू हो गया है। पर पता है ज़िंदगी में बहुत थका हूँ साइकिलिंग करते हुए, बट कभी साइकिल को हाथ से पकड़ के पैदल चलना सीखा ही नहीं कभी। या तो उतर जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, या तो चलाता ही हूँ, पर कभी पैदल लेके नहीं जाता भाई मैं, कभी नहीं, नेवर। काई प्लस चढ़ाई, लेट्स गो। कौन भंडारी जी, यहाँ पे तो ठीक है, आगे काई ज़्यादा नज़र आ रही है। चलो 1/2 गियर का फ़ायदा उठाओ। ओ भाई भाई यहाँ पे तो फट सी रही है, इतनी शांति, घना जंगल, बारिश का मौसम, और आगे ऐसा लग रहा है हॉरर सीन चल रहा होगा। ये देखो 20 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, भयंकर। अरे भैया जेसीबी लगा है। तो जी फाइनली वो भयंकर वाली चढ़ाई ख़त्म हुई, पर ये देखो भाई क्या है, ये कुछ भी नहीं दिख रहा आगे। आगे जानवर रह जाएगा ना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। ओह लेट्स गो, मज़ा आ रहा है। पर हाँ, ये आपको लेफ्ट में जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये मैं समझना ये सरकारी ज़मीन है या फिर कोई भी घुस सकता है भाई। ये सारे प्राइवेट लैंड है। आप ये देख रहे हो लेफ्ट में पहाड़, सब प्राइवेट है, प्रॉपर्टी है लोगों की। फाइनली क्लाउड एंड की ढलान आ चुकी है, पर मैं भगाऊँ इसमें, इस वाले ढलान में भगाऊँगा नहीं, क्योंकि इसमें काई जमी हुई है और एक बार फिसलाना, और टायर में हवा भी ज़्यादा है, तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, बिकॉज स्पीड इज़ लाइक अ नाइफ हु कट्स योर लाइफ। इजी आराम से। देख रहे हैं टायर कैसे फिसल रहा है। दोनों ब्रेक दबाऊंगा, आगे का भी पीछे का भी। जितना मैंने पीछे का मारा है उतने मैंने आगे का ब्रेक मारा भाई भी, क्योंकि अगर मैं पीछे का मारूंगा ना, ये देखो ये देखो घिसा ना टायर, तो ऐसा है।
आराम से भाई साहब। तो भाई इस जगह का नाम है क्लाउडेंट। मैंने सोचा था यहाँ पे रुक के आपको सुसाइड पॉइंट दिखाऊंगा, पर भाई कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, पूरी काई जमी हुई है बीच में। देखो भाई जो क्लाउडेंट आएंगे ना, जो क्लाउडेंट जब भी भद्रा जाना हो ना, क्लाउडेंट से नीचे आओगे ना, तो नीचे आने के बाद एक टर्न मिलेगा, यहाँ पे लिखा है वॉलनट एवेन्यू। तो यहाँ से सीधा मत चले जाना, मैं एक बार चला गया था नीचे, तो यहाँ से हमें राइट जाना है। और पहले तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे रोड कुछ भी नहीं थी, अब तो आसान हो गया है कि रोड बन गई है। आराम से भंडारी, क्या कर रहा है, ये कर रही है, यहाँ तो गिरेगा तो चोट भी ज़बरदस्त लगेगी। ये देखो, और आराम से आराम से आराम से काई। रोड ब्रेकर किसने बना रखे ढलान में, स्पीड ब्रेकर बना रखे भाई इतने खतरनाक। ये वाले पेड़ देखो, हाय हाय हाय, ये पेड़ देखो, जो पेड़ है ना, पेड़ के डंडे में भी इतने सारे पत्ते। ये देखो स्पीड ब्रेकर ढलान में, वाओ। यहाँ पे इतनी, ये खतरनाक जोन है। अगर यहाँ पे काई में फिसले ना तो फिसलते फिसलते सीधा आगे। तो डोंट बिकम गामा इन द लैंड ऑफ लामा। अरे 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 गुड़ी बांदर योगा कर रहा है रास्ते में, अरे गुड़ी जी, गुड़ी बांदर। और भाई फाइनली मैं भद्राज के बेस में आ गया हूँ। अब यहाँ से भद्राज के लिए पूरा ऊपर जाना है। एक तो बादल इतने हैं ना, वरना आपको दिखाते हैं ऐसे भद्राज का, पता कैसा है, ऐसा सांप जैसा टर्न है और पूरा दिखता है ऐसा लगता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होगी। मन तो था मेरा दिखाने का अपनी नई ऑडियंस को, बट कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ये जो आपको सामने बादल दिख रहे हैं ना गाइस, इसके यहाँ जाना है मेरे को, इसके टॉप पे। यहाँ से 5 किलोमीटर बसता है मेरा भद्राज, और लास्ट 5 किलोमीटर फुल स्ट्रीम अप हिल है। वो तो बादल है, वरना आप रास्ता देखते ना दूर से, इतना प्यारा है रास्ता। मतलब गाड़ी वालों के लिए प्यारा है, मेरे लिए प्यारा प्लस थकान भरा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके रेस्ट लेता हूँ एक। और यहाँ पे ना बहुत सारे लीच होते हैं, बहुत लीच, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ऑलराइट, ये है भद्राज का बेस, और टॉप में भद्राज है 5 किलोमीटर टॉप में। यहाँ से फुल चढ़ाई होने वाली जबरदस्त। अभी टाइम हो रहा है 11:15। इस स्कॉट में ना चलाने में बहुत मजा आ रहा है चढ़ाई में। अब देखो मैं पहले जब हीरो ऑक्टेन में आता था और इस साइकिल में क्या डिफरेंस है। अभी देखो इसकी चेन देखो कितनी ऊपर चढ़ी हुई है, यहाँ 11th उसमें, अभी तो शायद 12th में भी चली जाएगी। बट जब मैं हीरो ऑक्टेन आता ना तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, समझ लो यहाँ पे रख के मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी पूरी, और मैं चढ़ भी जाता था। क्योंकि वो ये ना भाई, उस टाइम विल पावर होती थी, अभी भी है। मतलब जो उस टाइम मैंने ये रिग्रेट नहीं होता था कि मेरे पास मशीन अच्छी नहीं है, मैं तो खुश था भाई। मैं बस ये बोलता था कि मेरी हेल्थ अच्छी है, कोई भी साइकिल चढ़ा दूंगा। पर अब देखो इस साइकिल का बेनिफिट, यहाँ से यहाँ तो चढ़ाई में बेनिफिट है इसका। ये हो गया, बादल हट रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो आप चढ़ाई चढ़ाई का लेवल देखो। और आज पूरा खाली, आज मैं ही हूँ यहाँ पे। एक तो मौसम ख़राब है, जबकि सैटरडे है, सैटरडे के लोग आते हैं यहाँ पे, बट ये कि हाँ मौसम ख़राब है तो इतने लोग आ ही नहीं है। तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात हुई। चल भंडारी खड़े हो जा। ये देखो अभी थोड़े थोड़े बादल हटना स्टार्ट हो रहे हैं, और ये देखो पीछे इतनी प्यारी टेरेस फार्मिंग हो रखी है। यहाँ पे एक पूरा गांव है, तो देखो कितने दूर दूर घर है और पूरे हरियाली, खेत पूरी हरियाली है, खेत ही खेत है। दिस इज़ लग्जरी। इनके लिए पता नहीं, बट हमारे लिए लग्जरी, जो हम शहरों में रहते हैं और हम लोग शांति की खोज में, तो ये हमारे लिए लग्जरी है कसम से। आप सोच रहे होंगे साइकिल कहाँ है, पैदल क्यों चल रहा है। भाई सोलो ट्रैवलिंग लाइफ, कैमरा सेट करो, फिर साइकिल चलाओ, फिर वापस आओ। तो यही है, इंस्टाग्राम के लिए भी, रील वील के लिए कर रहा हूँ शूट। भाई ये वाला क्लाइम देखो, ये देखो, ये ला काई प्लस वेट कंडीशन प्लस इतनी भयानक चढ़ाई। डैम, अभी मैं 1 किलोमीटर भी नहीं आया ऊपर। ऑलराइट जी, भद्राज साइड आए और बुरास का जूस ना पिया ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहीं के बुरास का जूस है। जब भी मैं आता हूँ तो मैं बुरास का जूस पीता हूँ। लकीली शॉप खुली थी और यहाँ पे बुरास का जूस भी मिल गया। और जो लोग भद्राज आएंगे ना, जो लोग कैंपिंग पूछते हैं, तो वैसे कैंपिंग हर जगह इलीगल है। बस भद्राज में स्टार्टिंग में ये वाली प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं। और बस आपको टेंट लगाने का पैसे देना है, 200 से 300 रुपये पर टेंट। मतलब आप अपना टेंट लेके आए और यहाँ पे 200 से 300 रुपये में लीगली, मतलब कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, आराम से टेंट लगा सकते हो। और बगल में कैफ़े भी है, तो खाना पीना भी हो जाता है। इस मोड़ के बाद आपको इतनी सुंदर चीज़ दिखने वाली है ना,
भाई ये देखो, मैं इस व्यू की बात कर रहा था। आपको इस व्यू में व्यू भी दिख रही है, पर व्यू तो मैं बहुत बार देख चुका हूँ, मुझे चढ़ाई नज़र आ रही है। ये देखो भाई स्वर्ग। ओ भाई यहाँ पे लेक है, इसका नाम भी रख दिया देव नारायण ताल। मतलब एकदम ऑफ बीट ब्यूटी यार, कसम से। आई लव दिस प्लेस। भाई यहाँ देखो लोगों की बाइक चढ़ने में वाट लग रही है और लोगों की बाइक नहीं चढ़ रही है, और यहाँ पे हम साइकिल में चढ़ रहे हैं भयंकर घूम करते हुए। ये भद्रराज की चढ़ाई भले 5 किलोमीटर है, पर यहाँ पे मुझे लगता है लोगों को ना 2 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता होगा सिर्फ इतनी चढ़ाई में से, 2 लीटर। चलो जी, इन्होंने तो अपनी बाइकों का तेल निकाल दिया, यहाँ मैं अपने शरीर का तेल निकालता हूँ। लेट्स गो। जितना भी आया हूँ उतना ही और जाना है, पर उससे ज़्यादा चढ़ाई है जितने में मैं आया हूँ। आई एम डेड। और सांस अलग फुल गई। लास्ट टाइम मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे ले गया अपनी 21 गियर वाली साइकिल, और मुझे याद है मैंने इतने स्टॉप नहीं लिए थे जितने अभी ले रहा हूँ मैं। डैम। ये देखो भाई भद्रराज की चढ़ाई पे ये ऑफ रोड वाली चढ़ाई का सेक्शन भी आता है, और अब तो धूप भी आ गई है। आधी टर्निंग तो मुझे रास्ते में हुई थी। ऑफ रोड जंगल वाला डाउनहिल सेक्शन, और आगे कुछ दिख नहीं रहा। आइयो, बस अब ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, कुछ मीटर्स बचे हुए, हालांकि दिख नहीं रहा है कुछ। अगर फॉग नहीं होता तो यहाँ से पूरा मंदिर दिखता है। अराउंड 300-400 मीटर की चढ़ाई है, पर भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही फॉग हो गया यार। अब तो 10 मीटर क्या पार कुछ दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ भैया, काम चल रहा है पूरा मंदिर के पास। क्या भद्रा 400 मीटर रह गया, पर एक बुरी न्यूज़ है कि यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यार ये दुकान वालों ने साइकिल ले जाने के लिए मना कर दिया। आमतौर पे मैं जब भी जाता हूँ तो मैं मंदिर तक साइकिल लेके जाता हूँ, पर इस बार उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो जी भद्राज मंदिर पहुँच गए, और आते ही हमें यहाँ के महाराज जी ने पहचान लिया। इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2 साल पहले हमने, और 2 साल से आए नहीं ना वहाँ पे, और आते ही पहचान गए। कह रहे लंबा हो गया तू की, उतना ही वैसे मैं और पतला हो गया मैं, इसलिए लग रहा हूँ लंबा। थोड़ा चौड़ा सा था। मंदिर में इतना फॉग हो रखा है, मंदिर दिख ही नहीं रहा है, जितना दिख सकता था दिख रहा है। बाकी ये जो मंदिर है फुल मार्बल का बना हुआ है, और ये श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित किया गया मंदिर है। बाकी इस मंदिर की फुल डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बना रखी तुम्हारे भाई ने 2 साल पहले, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद अब उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत अमेजिंग वीडियो है। बाकी तो भाई यही था आज का वीडियो, बहुत थकान लगी। 51 किलोमीटर था ये रूट, इतना नहीं था, पर ये की चढ़ाई बहुत थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, मेहनत पसंद आएगी, और व्यूज भी बहुत पसंद आएंगे। If you enjoy this video, make sure you hit that like button, share this video and subscribe to the channel Bhandari Ji. I'll see you in the next video with more fun and more adventures. Till then, take care, ride safe, peace out and have fun. Jai Bhadraj.